इसी में आज विमेंस डे भी है, यहाँ पर मनाया जा रहा है, यानी जो मार्च 8 मार्च को जो मनाया जाता है। और उसी के साथ हमने देखा कि वहां पर एजेके में बाकायदा ऑर्डर्स आ गए कि तमाम जो यहाँ पे खवातीन पढ़ती हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, सब में हिजाब पहन कर आए। भारत आपसे 100 साल आगे है, बांग्लादेश आपसे 50 साल आगे है, आप अफगानिस्तान हैं आज। पूछे किस तरह? आजाद कश्मीर के अंदर इस वक्त लाभ बना दिया गया है कि टीचर वहां पे हिजाब पहनकर आए, स्टूडेंट भी। अब अगला स्टेज क्या है? 3 साल बाद बुर्का। तो डेस्टिनेशन काबुल, डेस्टिनेशन काबुल। किस तरीके से उन्होंने डिजिटाइज इंडिया किया। उन्होंने आके मुझे बताया, उन्होंने कहा कि आप सोच नहीं सकते कि वहां पे गलियों चौकों के अंदर ठेले वाले हैं, उनके पास भी क्यूआर कोड्स हैं, वो भी वीजा मास्टर कार्ड एक्सेप्ट कर रहे हैं। सड़क के ऊपर जूस बेचने वाला है, वो भी क्यूआर कोड के साथ चला रहा है। तो तारड़ साहब, फिर ये तो जो 75 साल से पाकिस्तान की लड़ाई है कि हमने इंडिया को खिते का चौधरी नहीं बनने देना, तो फिर वो इंडिया तो चौधरी बन गया, क्योंकि लड़ाई तो यही थी। पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट तो ये कहती है कि इंडिया हमें बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, भूटान और अफगानिस्तान की तरह ट्रीट नहीं कर सकता। तो इट मींस के बाद तो फिर जो आप कह रहे हैं कि इसका मतलब है कि इंडिया को चौधरी माने। हेलो गाइस, स्वागत है आपका अफेयर गॉसिप्स न्यूज में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह फिर से एक बेनती है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा, अब सो कॉल्ड आज़ाद जम्मू कश्मीर में एक और कानून पास कर दिया गया है। और कानून क्या है कि हिजाब अब लाजमी पहनना ही है, फिर वो चाहे स्टूडेंट हो या फिर टीचर। और आपको ये भी बता दूं कि इस कानून के पास होते ही वहाँ की जो जनता है उन्होंने प्रोटेस्ट करना भी शुरू कर दिया है। उनका कहना है, भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारी सरकार, हम तो इस कानून को नहीं मानेंगे। और वैसे भी अगर कायदे से देखा जाए तो ये वहाँ पर कानून लागू करने वाले होते कौन है? इनको अभी तक यही नहीं पता। जो इनका थोड़ा बहुत मुल्क चल रहा है वो सिर्फ भारत की रहमो करम पे ही चल रहा है। अभी हाल ही में ही इन्होंने रशिया से गेहूं मंगाया है। अगर भारत चाहता तो ये गेहूं इनको ना मिलता, वही गेहूं इनको ग्वादर पोर्ट की बजाय मुंबई पोर्ट पे मिलता तो क्या उखाड़ लेता पाकिस्तान। तो खैर, देखते हैं अब हिजाब पर इनकी मीडिया का क्या कहना है। हालिया उसके बारे में मैंने पढ़ा है, बिल्कुल आजाद कश्मीर में दुख हुआ मुझे, लेकिन मैं वहां पे उस पर मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश ये की थी कि वहां पे जो उन्होंने वो हिजाब की बात की है, अगला स्टेप बुरके का होगा, क्योंकि इस वक्त आपका कंपटीशन अफगानिस्तान के साथ है। भारत आपको 100 साल पीछे छोड़ चुका है, बांग्लादेश आपको 50 साल पीछे छोड़ चुका है। तो जाहिर है आपकी कोई डायरेक्शन तो है। जाहिर है जब हमारे ऑक्सफोर्ड के ग्रेजुएट, एचिसोनियन ग्रेजुएट जब जिहाद की बात कर रहे होंगे तो फिर आप हिजाब और बुर्के ही मिलेंगे आपको तरक्की और डिजिटाइज अमेरिका पाकिस्तान नहीं मिलेगा। आपको अरबी और उर्दू की ट्रेनिंग दी जा रही है, अपने बच्चे उनके ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड पढ़ रहे हैं, क्योंकि यही एक टेक्निक है जो ब्रिटिश एजेंट्स के ग्रैंड चिल्ड्रन और उसके बाद आपके लोअर मिडिल क्लास के बच्चे जो पढ़ के आगे आते हैं, उनको वो इसी तरीके से 22-23 करोड़ लोगों को सुप्रेस करते हैं। हम जरा थोड़ा अपने हमसाए में चले जाते हैं, खिड़की खोल के उस तरफ हम झांके, इस तरफ हो रहा है तो दूसरी तरफ वहां पर आज ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर पधार रहे हैं, तशरीफ ला रहे हैं और वहां पे वो होली भी खेलेंगे, ये कहा जा रहा है। और इसी के साथ वो वहां पर बहुत से एग्रीमेंट्स भी करेंगे। सर कैसे देख रहे हैं? और उसके बाद जापान के भी आ रहे हैं, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि आप कहते हैं खिड़की खोल के पड़ोस में देखना चाहिए। मैं समझता हूं वहां पे आपको जो भी आप दरवाजे भी खोलने चाहिए, खिड़की ना खोलें, दरवाजे भी खोलें, और आप उनसे सीखें कुछ। देखिए, सबसे पहली चीज तो आपको वहां से क्या सीखनी चाहिए। डिप्लोमेसी की बात, G20 की बात तो बाद में करते हैं। सबसे पहले तो ये देखना चाहिए उन्होंने तरक्की किस तरह की है, उन्होंने डिजिटाइज इंडिया किस तरह किया है। मैं एक दो चीजें यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि मेरे एक दोस्त यहाँ से, अमेरिकन दोस्त जो है, रिसेंटली भारत गए और बिलखसूस वो एक ऐसे ट्रिप पर गए, रिसर्च करने गए कि किस तरीके से वो तरक्की कर रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने डिजिटाइज इंडिया किया। उन्होंने आके मुझे बताया, उन्होंने कहा कि आप सोच नहीं सकते कि वहां पे गलियों चौकों के अंदर ठेले वाले हैं, उनके पास भी क्यूआर कोड्स हैं, वो भी वीजा मास्टर कार्ड एक्सेप्ट कर रहे हैं। सड़क के ऊपर जूस बेचने वाला है, वो भी क्यूआर कोड के साथ चला रहा है। तो ये देखना होगा आपको। आप अंधेरों में रहना चाहते हैं, आप खुदारा ये जिहाद और अपने ये जो आपके फेक लीडर्स हैं, इनसे बचें आप, जिनके सारे बच्चे इस वक्त बाहर पढ़ रहे हैं और आपको जिहाद की तालीम है और आपको कहते हैं आपका निसाब उर्दू में होना चाहिए। उर्दू आपकी कौमी जबान है, ठीक है, उसको लर्न करें,
लेकिन ये देखें कि आप तरक्की किस तरह कर सकेंगे। आप किस तरीके मेडिकल की किताबें आप किस तरह उर्दू में पढ़ेंगे, इंजीनियरिंग के जो सारे प्रोजेक्ट हैं वो किस तरह उर्दू में पढ़ेंगे आप। तो तारड़ साहब फिर ये तो जो 75 साल से पाकिस्तान की लड़ाई है कि हमने इंडिया को खिते का चौधरी नहीं बनने देना, तो फिर वो इंडिया तो चौधरी बन गया, क्योंकि लड़ाई तो यही थी। पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट तो ये कहती है कि इंडिया हमें बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, भूटान और अफगानिस्तान की तरह ट्रीट नहीं कर सकता। तो इट मींस के बाद तो फिर जो आप कह रहे हैं कि इसका मतलब है कि इंडिया को चौधरी माने। देखें, मैं उसके एक फंडामेंटल रीजन आज बताता हूं आपको कि आपकी गेम हारने की फंडामेंटल रीजन क्या है। सबसे पहले जब यहां से मुगल निकल कर गए थे तो इस रीजन के अंदर उनके खिलाफ नवरतें दी और उनका साथ दिया मौलवियों ने। उन्होंने इंग्लिश पे दिए फतवे, आपने इंग्लिश पढ़नी छोड़ दी, आप अरबी पे चढ़ गए, आप सीधी खिलाफत उस्मानिया के साथ जुड़ गए जाके। आप उनके साथ, आप टर्कियों के साथ उनके पीछे चलना शुरू हो गए। दूसरे जो लोग रहते थे भारत में, आपको 100 साल का गैप वहीं दे गए। सर सैयद अहमद खास की सिर्फ एक ड्यूटी थी वाहिद, कि आप में डिग्रियां देकर आपको तालीम याफ्ता मुसलमान को पैदा कर सके, सिर्फ उनकी ऑब्जेक्टिव ये था। हालांकि ब्रिटिश इंडिया के वो खुद मुलाजिम थे, लेकिन जब वहां से वो आपको गैप दे गए। आज मेरा ये क्वेश्चन आप है चीमा साहब, आप पीएचडी इंटरनेशनल रिलेशंस में, पाकिस्तान में एक भी इंस्टीट्यूशन बताएं जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की टक्कर का हो, एक भी। आप मुझे ये बताएं कि आपका हर लीडर जिसके खुद बच्चे लंदन में पढ़ रहे हैं, वो कहते हैं निसाब सारा पाकिस्तान का उर्दू में होना चाहिए। आप किस तरह तरक्की करेंगे? कोई है तरक्की की शक्ल आपकी? इस वक्त आपके पाकिस्तान के जितने लोग हैं, आपके 5-6 हजार जो आईएमएफ के जो बेनिफिशियरी हैं, उनका कोई है बच्चा पाकिस्तान में? को पढ़ रहा है कोई? दूसरों के लिए 30,000 मदरसा बनाया गया है, 30,000, 30,000 मदरसे, और जो दूसरे स्कूल हैं उनमें कहते हैं उर्दू पढ़ाएं। ऋषि सोनक पागल है जो वो भारत में उनको कह रहा है इंग्लिश और मैथ पढ़ो। आप एमए पंजाबी प्रमोट कर रहे हैं, आप एमए फारसी प्रोड्यूस कर रहे हैं। मेरा कभी कोई अकल वाली बात भी कभी इनमें से, मैंने आपको बताया है कि आप इस वक्त आप अमेरिका की बात करते हैं, ये पाकिस्तानियों को चाहिए अपनी एस्टेब्लिशमेंट के साथ रिलेशनशिप ठीक कर रहे हैं, तो यही बहुत बड़ी बात है। ये लोग जब तक या पाकिस्तान छोड़ेंगे नहीं या फिर पाकिस्तानियों के बारे में सोचेंगे नहीं, पाकिस्तान इस दलदल में से नहीं निकल सकता। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पीस आउट एंड जय हिंद।